हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू डेमोलर। आज की हमारी क्लास 3 है इथिकल हैकिंग की इंट्रोडक्शन के बारे में। वीडियो पर मूव होने से पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियोस और कोर्स से रिलेटेड जितनी भी अपडेट हैं वो आपको मिलती रहें। चलते हैं क्लास की तरफ। हैक्टिविस्ट क्या होता है? हैक्टिविस्ट कॉम्बिनेशन है दो वर्ड्स का, हैक और एक्टिविस्ट। तो एक शख्स जो किसी सिस्टम में ब्रेक इन करे या हैकिंग को परफॉर्म करे उसे हैक्टिविस्ट कहा जाता है। हैक्टिविस्ट के कई पर्पस हो सकते हैं, जैसे कि रिलीजियस पर्पस हो सकता है, सोशली मोटिवेटेड पर्पस हो सकता है या पॉलिटिकल पर्पस हो सकता है। एक हैक्टिविस्ट हमेशा अपनी शनाख्त को छुपा के रखता है ताकि वो कभी पकड़ा ना जा सके। इसके बाद हम बात करेंगे फेजेस ऑफ हैकिंग या स्टेजेस ऑफ हैकिंग। तो उसमें सबसे पहले नंबर पे आता है रिकॉनेसेंस, उसके बाद आता है स्कैनिंग, उसके बाद आता है गेनिंग एक्सेस, उसके बाद आता है मेंटेनिंग एक्सेस, उसके बाद आता है क्लियरिंग ट्रैक्स। हम वन बाय वन इन सब स्टेजेस या फेजेस को डिस्कस करेंगे डिटेल्स में। सबसे पहले आता है रिकॉनेसेंस। रिकॉनेसेंस को फुट प्रिंटिंग या इंफॉर्मेशन गैदरिंग फेज भी कहा जाता है। इस फेज में हैकर कोशिश करता है कि वो टारगेट के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन इकट्ठी करे। फॉर एग्ज़ाम्पल स्पेसिफिक आईपी एड्रेसेस, होस्टिंग, सीएमएस और पीपल इन्वॉल्व्ड। रिकॉनेसेंस के दो किस्में होती हैं, एक्टिव रिकॉनेसेंस और पैसिव रिकॉनेसेंस। पहले बात करते हैं एक्टिव रिकॉनेसेंस की। एक्टिव रिकॉनेसेंस में टारगेट के साथ डायरेक्टली इंटरेक्ट किया जाता है और उससे इंफॉर्मेशन गैदर की जाती है। फॉर एग्जांपल यूजिंग एनमैप टूल टू स्कैन द टारगेट। एनमैप टूल को हम यूज़ करके टारगेट को जैसे स्कैन करते हैं, ये एक्टिव रिकॉनेसेंस की एक एग्जांपल है। उसके बाद आता है पैसिव रिकॉनेसेंस। पैसिव रिकॉनेसेंस में टारगेट को डायरेक्टली असेस किए बगैर ही उसके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जाती है, जैसा कि सोशल मीडिया, पब्लिक वेबसाइट्स को यूज़ करके टारगेट के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जाती है। सेकंड फेज आती है स्कैनिंग। स्कैनिंग फेज में हैकर एक ऐसा तरीका ढूंढता है जिससे वो जल्दी से जल्दी अपने टारगेट नेटवर्क के बारे में जांच कर सके उन इंफॉर्मेशन की बुनियाद पर जो उसे रिकॉनेसेंस के दौरान हासिल हुई थी। स्कैनिंग की 3 किस्में होती हैं, पोर्ट स्कैनिंग, वल्नरेबिलिटी स्कैनिंग और नेटवर्क मैपिंग। बात करें पोर्ट स्कैनिंग की, तो पोर्ट स्कैनिंग में टारगेट के बारे में इंफॉर्मेशन हासिल की जाती है, जैसे कि ओपन पोर्ट्स, लाइव सिस्टम, वेरियस सर्विसेज रनिंग ऑन द होस्ट, कि वो कौन कौन सी सर्विसेज यूज़ कर रहा है वगैरह वगैरह। दूसरे नंबर पे आता है वल्नरेबिलिटी स्कैनिंग। वल्नरेबिलिटी स्कैनिंग में चेक किया जाता है कि टारगेट की वीकनेसेस क्या हैं, उसके सिस्टम में खामियां और कमज़ोरियां क्या हैं जिनको एक्सप्लॉइट किया जा सकता है, और ये यूजुअली ऑटोमेटिक टूल के साथ स्कैन किया जाता है, वल्नरेबिलिटी स्कैन। इसके बाद आता है नेटवर्क मैपिंग। नेटवर्क मैपिंग में टारगेट के नेटवर्क राउटर की टोपोलॉजीज़ और फाइल वार सर्वर्स अगर वो कोई यूज़ कर रहा है तो उनको देखा जाता है। नेटवर्क टोपोलॉजी क्या होती है इसके बारे में हम आगे डिटेल से बात करेंगे। नेटवर्क मैपिंग में हासिल होने वाली मालूमात को या इंफॉर्मेशन को एक डायग्राम की शक्ल दी जाती है, क्योंकि ये हैकिंग प्रोसेस जो होता है उसमें एक वैल्यूएबल पीस साबित हो सकती है। नेक्स्ट फेज आता है गेनिंग एक्सेस। ये वो फेज़ होता है जब हैकर के पास वो सारी इंफॉर्मेशन होती है जो उसे चाहिए होती है, और इसी फेज़ में हैकर किसी सिस्टम के अंदर ब्रेक इन करता है या नेटवर्क के अंदर मुख्तलिफ किस्म के टूल्स और मेथड्स को यूज़ करके किसी सिस्टम में इंटर होने के बाद हैकर अपनी प्रिविलेज को इंक्रीज़ करता है एडमिनिस्ट्रेटर लेवल के बराबर, ताकि वो उन एप्लीकेशंस को इंस्टॉल कर सके जिन्हें वो चाहता है, और या उस डाटा को मॉडिफाई कर सके या फिर वो डाटा को छुपा सके। उसके बाद जो फेज़ आता है या स्टेज आता है उसे हम मेंटेनिंग एक्सेस कहते हैं। जब कोई हैकर किसी सिस्टम या नेटवर्क को हैक कर लेता है तो उसकी कोशिश ये होती है कि वो फ्यूचर में भी अपने अटैक्स और एक्सप्लॉयटेशन को जारी रख सके।
تو اس کے لیے اسے ایکسیس کو مینٹین کرنا پڑتا ہے۔ مینٹیننگ ایکسیس اس لیے بھی ضروری ہوتا ہے کہ ایک ہیکر اپنے آپ کو دوسرے ہیکرز یا سیکیورٹی ایکسپرٹ سے سیکیور کر سکے، اور اس مقصد کے لیے وہ بیک ڈورز، روٹ کٹس اور ٹروجنز وغیرہ کو یوز کرتا ہے۔ مقصد یہ ہوتا ہے کہ ایک ہیکر تب تک اپنی ایکسیس مینٹین کر سکے جب تک وہ ان پلانز یا ٹارگٹس کو پورا نہ کر سکے جن کے لیے اس نے پلاننگ کی ہوتی ہے، اور ایک ہیکڈ سسٹم کو زومبی سسٹم بھی بولا جاتا ہے۔ لاسٹ فیز آتا ہے کلیئرنگ ٹریکس۔ ایک انٹیلیجنٹ ہیکر ہمیشہ سارے ثبوتوں کو مٹا دیتا ہے تاکہ آنے والے وقت میں کوئی بھی اسے ڈھونڈ نہ پائے۔ اسی کو کلیئرنگ ٹریکس بولا جاتا ہے۔ کلیئرنگ ٹریکس میں لاگز کی ویلیوز کو موڈیفائی کرنا، کرپٹ کرنا یا ڈیلیٹ کرنا شامل ہے۔ اس کے علاوہ رجسٹری ویلیوز کو موڈیفائی کرنا اور ان ساری اپلیکیشنز کو ان انسٹال کرنا جو ایک ہیکر نے یوز کی ہوتی ہیں، اور ان سارے فائلز اور فولڈرز کو ڈیلیٹ کرنا جو اس نے کریٹ کیے ہوتے ہیں، یہ سب کلیئرنگ ٹریکس میں آتا ہے۔ یہ تھی آج کی کلاس۔ نیکسٹ ہم موو ہوں گے ہاؤ ٹو سیٹ اے ورچوئل لیب، کہ ایک ورچوئل لیب کو ہم کیسے سیٹ کرتے ہیں، تو اس کے بارے میں ہم اگلی کلاس میں جانیں گے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی کلاس میں۔ اللہ حافظ۔